बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 दिसंबर और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आपको हमेशा अफवाहों का बाजार मिलेगा और आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी अफवाहें जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिक्स है उसके साथ है कि शायद कोई तहरीक लाई जा रही है और इमरान खान को घर भेज दिया जाएगा, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसको उठाया जा रहा है, लंदन से हवाएं चलाने की कोशिश की जा रही हैं बड़े बड़े पंखे लगाकर। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी, बयान दिया कि एक शख्स जो मुजरिम था, जेल में था, उसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात की जा रही है, क्या सराहियां की जा रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं इस पर कमेंट करूं और इसकी हकीकत आपके सामने रखूं कि इस वक्त लंदन में क्या हो रहा है, आपको बताते चलें, एक बयान पाकिस्तान के मीडिया पर चला, इस पर टॉक शोज भी हुए अयाज सादिक का, कि बहुत जल्दी अच्छी खबर आपको सुनाएंगे और 20 तारीख को लंदन जा रहा हूं, नवाज शरीफ को वापस लेकर ही आऊंगा और उनकी मुस्कुराहट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने क्या कहा, मैं एक्चुअल स्टेटमेंट उनकी आपके सामने रख देता हूं, फिर इस पर तफसील से बात कर लेते हैं। 20 तारीख को लंदन जा रहा हूं, नवाज शरीफ को लेकर ही लौटूंगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उम्मीद है और यकीन है, नवाज शरीफ से मिलकर आया हूं, उनकी मुस्कुराहट से बता रही थी कि कुछ और होने वाला है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मरीम नवाज ने एक ट्वीट भी जारी किया कि आई एम अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर, आई एम अ कोच। आपको याद होगा, पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, यहां पर आ गए, तकरीरें शुरू कर दी गई और बातें ये शुरू हो गई कि अफवाज पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही और मेलाइन किया गया अपनी तकरीरों के जरिए लंदन से जो बयान जारी होते रहे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ज्वाइन किया। और फिर एक जो अवाम के सामने बयानिया रखा गया कि इदारे हैं जी जो सब कुछ करवाते हैं, इदारे इज रिस्पॉन्सिबल, और इमरान खान और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट है ये अब एक पेज पर हैं और बाद में ये पेज जो है वो फट गया, वर्का फट गया, इस किस्म की हेडलाइंस आपने सुनी होंगी। और एक क्लोज ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की गई और फिर उस पर हमने बयानात भी सुने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, उनके वुज़रा की तरफ से भी, कि जनाब फौज और इमरान खान की हुकूमत एक पेज पर है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर एक पेज पर होना इसका मतलब यह है कि इदारे एक दूसरे को समझ रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी कोई बुरी बात थी। लेकिन इसी स्ट्रेटेजी को अब अपनाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हमारी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी हमारी सजाएं भी खत्म हो जाएंगी और अब हमें वो लोग ये कहते हैं कि हमारी मदद को पहुंचो। देखें, ये स्ट्रेटेजी पीपल्स पार्टी ने पहले भी अपनाई, नून लीग तो खैर अभी भी अपना रही है, और एक सीरीज है जिसमें इनकी मुलाकातें आर्मी चीफ और बाकी लोगों से होती भी रही और कोशिश ये करते रहे कि किसी तरह कोई पैगाम और कोई रास्ता निकल सके। और अब तो शहबाज शरीफ साहब भी पिंडी के चक्कर चक्कर जो है वो लगा रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि रास्ता तलाश किया जा रहा है। और इमरान खान, नवाज शरीफ ने भी कहा कि दोनों तरीके अपनाए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्ट्रेटजी अब अपोजिशन जमातों की तरफ से, नून लीग और इनकी तरफ से अपनाई जा रही है और ये अपना रिलेशन, अपना ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ताल्लुक ये है कि जनाब अब उधर से मिन्नतें की जा रही हैं, वो समाजतें कर रहे हैं कि इस हुकूमत को आकर संभाल लो और इसमें हिस्सा डालो। और यही वो रास्ता है जो नवाज शरीफ साहब ने भी अपनाया है। और नवाज शरीफ साहब ये जो अपनी खबरें अपने सोशल मीडिया सेल के ज़रिए जो उनकी खबरें चलती हैं, जो पैगाम दिया जाता है वो ये है कि कुछ होने वाला है। वो लोग जो लंदन में विज़िट करते हैं वो ये बात कहते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई बातचीत हो रही है। देखें, इससे पाकिस्तान की निज़ाम की कोई खिदमत नहीं होगी। यहाँ पर सादिक साहब से जब कोशिश की गई, कुछ लोगों ने मुलाकात की भी, तो खैर वक्त नहीं दिया गया और सिर्फ आपको इस किस्म के बयानात जो हैं वो आपको मीडिया पर नज़र आएंगे। अयाज सादिक साहब हों या इनके अलावा कोई और भी लोग हों, वो लंदन क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जाकर ये बताया जा सके लोगों को कि नवाज शरीफ इज स्टिल रेलिवेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ कहीं गए नहीं है, नवाज शरीफ बहुत जल्दी आपके साथ होंगे। आप नवाज शरीफ की तकरीरों को उठाकर देखें जो लंदन से की जाती हैं, उसमें वो ये कहते हुए आपको नजर आएंगे कि बहुत जल्दी आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। इतनी जल्दी क्यों की जा रही है और किस बुनियाद पर की जा रही है? क्या एश्योरेंसेस हैं
एक ऐसे ख़ानदान के पास जिसने सिस्टम को बाईपास किया। सिस्टम को बाईपास करने की मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जिसे इजाज़त दी गई मुल्क से बाहर आकर अपना इलाज करवाने की, अब कितनी रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से? कितनी बार आपको बताया जाता है कि आज एक और चेकअप हुआ या उनके हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ पर तो मीना बाज़ार लगा हुआ है, आप मार्बल आर्ट चले जाएँ, वहाँ पे रोज़ाना कोई ना कोई आपको एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान से जो कॉमेडियंस हैं वो मिलने आते हैं और अपना-अपना पैगाम वो देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो उनके मनपसंद है, हर शख्स की एक अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। लोग आते हैं, मिलते हैं, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और मैंने तो ख़ैर कुछ सहाफ़ियों के की जानिब से ये भी सुना लंदन से कि जनाब ये उनका पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट बन गया है, जहाँ से वो तकरीरें करते हैं। यानी नून लीग का लंदन सेक्रेटेरिएट की हैसियत इख्तियार कर गया है हसन नवाज़ का दफ़्तर। और ये तासुर अब दिया जा रहा है कि यहाँ से तहरीक चलेगी और बाज़ लोग तो मोहब्बत नवाज़ शरीफ में इतना आगे निकल गए कि वो यहाँ तक कहते हैं कि वो बहुत जल्दी आप लोगों के दरमियान होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कब होंगे? आपको याद रखना है कि लंदन के अंदर ट्राइब्यूनल की हियरिंग होने जा रही है। नवाज़ शरीफ का केस है टू स्टे इन इंग्लैंड कि अगर वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसका फ़ैसला होना है। होम ऑफ़िस ने उनकी दरख़्वास्त को टर्न डाउन किया और अब उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ट्राइब्यूनल में चले गए। और इसकी हियरिंग जो है वो ग़ालिबन अगले महीने के लिए कहीं फ़िक्स हुई है। तारीख़ हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और इंशाअल्लाह ये अवेलेबल होगी जहाँ तक रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस इस पे अप्लाई नहीं होती और ये केस अनलेस एंड अंटिल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो तारीख़ जिस तरह ही पता चलेगी, वहाँ की क्या हालात हैं, सिचुएशन होती है, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको बताएँगे कि उसका क्या फ़ैसला हुआ और क्या दलाइल दिए गए और आगे से अदालत का इस हवाले से क्या फ़ैसला सामने आया। लेकिन व्यूअर्स ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला करना है। इस फ़ैसले के बाद जो अदालत की तरफ से आता है कि उन्होंने लंदन में रहना है या नहीं रहना या फिर केसेस अगर फ़ैसला उनके खिलाफ आया तो फिर उसको एक और प्लेटफ़ॉर्म पे यानी अपीलेट लेवल के ऊपर इसे अपील में लेकर जाएँगे और फिर वहाँ से भी आता है तो यानी जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर उसको अपील में जाया जाएगा। उसके बाद क्या ऑप्शंस होंगे नवाज़ शरीफ साहब के पास? अगर एकदम से पाकिस्तान जाना पड़ गया या कतर जाना पड़ गया या कहीं और जाना पड़ गया तो फिर कौम को क्या मुँह दिखाएँगे? क्यों आए हैं वापस? लंदन ने निकाल दिया, अदालतों ने कहा कि भाई वापस जाओ या ऑप्शन नहीं था या फिर अगर निकाल दिया बर्तानिया से तो फिर वापस यहाँ पर आए और एंटर ना होने दिया कि आपका पासपोर्ट नहीं है या पासपोर्ट एक्सपायर है, इस पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते और फिर अगर यहाँ से निकाला तो फिर किस मुल्क जाएँगे? शाही मेहमान बनकर या फिर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है अगर मौजूद ना हो तो फिर ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं आपके ऊपर? ये सब बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। मैं बार-बार इस पे इसलिए बात करता हूँ, लंदन के हवाले से ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ करें, यानी मैं सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का महँगाई के हवाले से। आपको पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिससे बेहतर हो सके क्योंकि अब तो आपका टाइम पूरा होने वाला हो गया। मुल्क के अंदर गैस का बहरान है। टाइम पे जो बातें जो हो रही हैं कि टाइम पे अगर एलएनजी खरीद ली जाती तो ये हालात सिचुएशन बेहतर होते। हम कब तक ये कहते रहेंगे जी पिछली हुकूमतों ने किया, अब नाउ इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड और आपके पास वक़्त अब कितना रह गया है? तो जब हम ये बात करें तो क्या ये तनकीद नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ऊपर? जब जहांगीर तरीन साहब लंदन आते हैं और उनकी मिल्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस होती रही, क्या हमने तनकीद नहीं की? बिल्कुल की। आबिद शेर अली साहब लंदन में फैसल वाडा की प्रॉपर्टीज़ के बाहर जाके वीडियोज़ बनाते रहे, दिखाते रहे, पूछो इससे, क्या हमने उसे कवर नहीं किया? क्या हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट जो हमें नज़र आता है कि यार इस पे बात होनी चाहिए, दैट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों को ये तक ये बात पहुँचनी चाहिए, आम लोगों को पता चलना चाहिए, क्या हम बात नहीं करते रहे? करते रहे हैं। तो लंदन की सिचुएशन में इस वक्त वो खबरें जो आप तक नहीं पहुंच रही, आई पर्सनली फील कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप तक पहुंचनी चाहिए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो नमाज जो कसर है वो पढ़ते हैं और फिर किसी ने कमेंट भी किया कि जनाब वो 15 दिन के लिए होता है, उसके बाद आप तो पिछले कई सालों से यहाँ पे मौजूद हैं। तो दीज आर द वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस। अगर कोई ये शख्स कहे कि जनाब आप ये सवाल नहीं कर सकते और नवाज शरीफ साहब से बात नहीं कर सकते, उन पर तनकीद नहीं कर सकते, आई थिंक ऐसा नहीं है क्योंकि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट का
जो रिलेशन है वो इमरान खान के साथ जोड़ने की इस तरह कोशिश की जाती है कि इनसे ये अब परेशान है और अब हम बेहतरीन ऑप्शन हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं इस वक्त सीवीज़ तैयार करके बैठी हैं और सीवी खुद ब खुद ही प्रेजेंट किए जा रही है। ये टेक्निक बिल्कुल उसी तरह ही है जैसा आपको याद होगा लाहौर में जाती उमरा में अमरीकी नाज़मुल नमूर की मुलाकात हुई और फिर ये कहा गया कि देखें हमारे से मुलाकात करने आए हैं, आपको याद होगा। फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं एक अमरीका का चक्कर लगा कर आता हूँ तो इनको परेशानी इनकी बढ़ जाती है। तो टेक्निक वही है, रेलिवेंट रहने के लिए पाकिस्तान की सियासत में ये बातें हो रही हैं। रेलिवेंट रहने के लिए आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। रेलिवेंट रहने के लिए जिन लोगों को आपने यकीन दिलाना है कि हमारी भी अभी भी रेलेवेंसी है सिस्टम के अंदर और जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं उनके हम बहुत करीब हैं, ये बयानात जारी किए जाते हैं। व्यूअर्स, दिस इज़ समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम कि सियासतदान अपनी बका समझता है अपने आप को कंट्रोवर्शियल हैसियत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच करने की, या फिर डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच कर लिया जाता है। तो ये सिचुएशन बहुत ही डैमेजिंग है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। सियासी जमातें ये क्यों नहीं कहती कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई है और जो इस वक्त सिचुएशन है इसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आपको जो रेट्रिक नज़र आएगा उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। वो इसलिए कि इन लोगों की कारकर्दगी सिफर रही माजी के अंदर भी, अब भी, और अब तो इनके जो दाएं और बाएं के लोग हैं जो इनके राइट और लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं वो भी खुद कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब क्यों कोई जमात इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर इस हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई तो फिर उनसे भी नहीं संभलना, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, तमाम सियासी जमातें तैयार नहीं हैं। और हैरानगी इस बात की भी है, और इसका आज इशारा इमरान खान साहब ने भी कहा, दिलवाया। वो ये कहते हैं कि जनाब केपी के इंतखाबात के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों खुश है। देखें, सबसे बड़ा इकदाम हुआ और जो स्टेटमेंट जारी हुई ये बहुत कम होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आपने वहाँ पर भी ये एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट जो है रेस किया कि इनके पीछे सपोर्ट ख़त्म होगी, लिहाजा नताइज अब आपके सामने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को नहीं कहा कि धांधली हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये लोग इन्वॉल्व थे या वोटर लिस्टें चेंज हो गई या धांधली से बैलेट बॉक्स चेंज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गलतियां थी। और फिर उसके एक्शन में क्या हुआ कि बड़ा इकदाम, और बड़ा इकदाम क्या है, उन्होंने इस वक्त जो तंजीमी ढांचा है इसको मुकम्मल तौर पर तहलील कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि शायद जो टिकट्स है उसकी बंदर बांट हुई, अपने पसंद के लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया गया, इमरान खान की जो पार्टी के लोग थे। तो अब ये नहीं होगा। इवन के अगर किसी शख्स ने अपनी फैमिली मेम्बर को टिकट देनी है तो इसका फैसला कहीं और होगा। 20 रुकनी कमेटी अपनी जो सिफारिशात है वो तरतीब दे रही है, और जब ये हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टिकटों की अगर बुनियादी वजह थी तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले इसको देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा गया। अभी भी मैं एक बात करता हूं और ये बड़ी ज़रूरी है कि आपकी अवाम राब्ता मुहिम हमें नज़र आनी चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को नज़र आनी चाहिए, अगर आप समझते हैं। मैं इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक करता हूं फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी सिंह के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या ये पार्टी नीचे गई तो इसका नुकसान पाकिस्तान को क्यों होगा? क्यों होगा? इसलिए होगा कि ये पहली दफा हुआ कि आपको एक तीसरी ताकत नजर आई है जो अवाम को उनके हकूक दिलवा सकती है। दिस इज व्हाट इट हैज बीन टोल्ड टू यू, बीन प्लेज्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बिफोर कमिंग इनटू द पावर। उनकी पार्टी ने कहा कि हम मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, एहतसाब होगा, किसी हद तक हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन हुआ जरूर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जाते जाते बता दूं आपको कि एहतसाब की जहां तक बात होती है, और इंपॉर्टेंट खबर ये है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो दायरा इख्तियार का मामला है इस पर बहस हो रही है। 4 जनवरी को दलाइल मुकम्मल किए जाएंगे और FI चाहता है कि ये केस बैंकिंग कोर्ट के बजाय
स्पेशल जज सेंट्रल के पास से चलाया जाए, इस पर दलाइल जो हैं वो 4 जनवरी तक हुए हैं। और फिर ऑब्वियसली फ्री कैन को ये भी कहा गया कि तैयारी करके आएँ, क्योंकि अब इसका फैसला किया जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट ये है, और इसके ऊपर नून लीग हमेशा ये कहती रही है। अब देखें कितने तज़ाद पाया जाता है। जब लंदन में किसी केस की बात आती है तो ये कहते हैं कि जी 5वीं मोहलत मांग ली, डेविड रोज़ ने 5वीं मोहलत मांग ली डेली मेल की तरफ से, लेकिन डिफेंस फाइल नहीं हुआ। अब इनका अपना केस है, तो वकील अमजद परवेज़ साहब हस्बे मामूल अदालत से गैर हाजिर रहे। और वो क्यों गायब रहते हैं, उसकी बुनियादी वजह आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि मेरिट के ऊपर जब दलाइल होंगे, जब केस चलेगा, तो फिर हालात बदल जाते हैं व्यूअर्स। फिर ये नहीं होता कि मुझसे ये नहीं पूछा गया, मुझसे वो नहीं पूछा गया। फिर आपको कंटेंट्स पे बात करनी है, आपको फैक्ट्स पे बात करनी है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, और अपने तमाम सुनने वालों को भी ये कह रहा हूँ कि काइंडली इसको ज़रूर फॉलो करें, इस केस को, जो डेविड रोज़ का केस है। क्योंकि अगर डिफेंस फाइल हो गया तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसका जवाब आए दूसरी तरफ से आना है। और लेकिन बाज़ पॉइंट्स के ऊपर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लिंक जोड़ा गया डिफिड का, और वहाँ से जो स्टेटमेंट आ गई कि जनाब कहीं पे खुद बुर्द नहीं हुई है, डेली मेल इसको कैसे जस्टिफाई करेगी, इसके ऊपर क्या डिफेंस मौजूद होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो पैसा जो डिफिड का पैसा था और किसी के अकाउंट में गया और फिर उसे इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। व्यूअर्स, मेरी कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं है और हम दो टोक नहीं कर पा रहे, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हम दो टोक राजा साहब के साथ करें। और आप तक ये जो ख़बरें हैं हमारी पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ुसूसन जो नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात की जा रही है, इस पर तफसील से बात हो सके, राजा साहब हमारे साथ आज होंगे इंशाल्लाह। आपने कमेंट्स भेजिएगा प्लीज़, दुआ में बहुत याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।